संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब सुनना जरा कैसे कहाँ होते। परमात्मा स्थूल रूप में, स्थूल शरीर में कहीं भी नहीं खड़ा होता। अब ध्यान से सुन लो। अगर परमात्मा स्थूल में कहीं खड़ा होता ना तो फिर हमारी आत्मा बाहर निकल के हमारे सामने खड़ी हो जाती। उसका अंश है वो। तो नहीं समझे बात को? दोबारा समझ लो एक बार। अगर परमात्मा स्थूल शरीर में कहीं दिखता, खड़ा होता, फिर हमारी आत्मा तो परमात्मा का अंश है। हमारे शरीर से निकल के बाहर है, वो भी कहीं खड़ी पाती? देख लो जी, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्यों सुन लो क्यों? क्योंकि बाहरी आंखें जो देखती हैं ये नाशवान इंद्रिय है हमारी। आंख, कान, हाथ, पैर ये शरीर के लगे रहते हैं मौत के बाद भी। देखने वाली आंख निकलेगी इसमें से। जो अविनाशी परमात्मा को देखती है ना वो है दिव्य नेत्र, वो है आत्मा की आंख। आत्मा अविनाशी है, वो आंख भी अविनाशी है। और वो आत्मा की आंख जिंदे जी देख लेगी परमात्मा को, फिर पहचान कर लेगी, फिर प्यार करेगी उससे। बिनु पेखे कहो कैसा ध्यानो। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें सदगुरु आए हैं गुरु परंपरा में। नानक जी महाराज के 5वें नंबर पे ही है। बिनु पेखे, पेखना मैंने देखना। बिना देखे कहो कैसा ध्यानो। कैसा ध्यान? किसका ध्यान? फैसला हो रहा है। बाहरी आंखों से नहीं दिखता भाई वो, समझ लो पहले। हाँ फिर देखना है, फिर बता देते हैं आपको। जब तीसरी आंख खुल जाती है ना आत्मा की, आत्मा की आंख कह लो आप, फिर भीतर भी दिखता है, फिर बाहर भी दिखता है। जब
अपना अनपढ़ बच्चा शिक्षित हो जाता है, वह घर भी पढ़ाता है, खुद भी पढ़ा लिखा होता है और दूसरे को भी पढ़ाता है। और जो अनपढ़ है, न तो घर में पढ़ाई लिखाई उसके पास, न बाहर, ईसाई भीतर ईसाई बाहर, ईसाई घर में ईसाई बाहर। जब आत्मज्ञानी बन जाता है तो वो इस घट में, इस घर में और बाहर भी वो आत्मज्ञानी ही रहता है। ये सीखना है, ये जानना है। आत्मा परमात्मा को मिलने की पढ़ाई जाननी है। पोथियों में, ग्रंथों में परमात्मा की महिमा गाई गई है, महिमा का बखान है। प्राप्ति उनके पढ़ने से होती तो हर रोज कथाएं हो रही हैं, तो श्रोता बहुत बैठे हैं, कथावाचक बहुत बैठे, फिर तो हो जाता। नहीं होता। सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। पिंड में दृष्टांत ले लो। हम कथा में जाते हैं, जैसे विचार जाने से पहले थे और 1.5-2 घंटा लगाने के बाद फिर वे वापिस आ रहे हैं। अब फिर वही निंदा करने लग रहे हैं, वही संसारी बातें, वही लेने देने की बातें, वही डेकोरेशन की बातें। क्या हो रहा, क्या हुआ है? कुछ नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं बदला। हमने अपने ओर से अंदर से मान लिया था कि 2 घंटे लगाएंगे भाई, ये पुण्य कर्म है भाई, ये शायद भक्ति होगी भाई। हम कह रहे हैं अपने आप में, नहीं मिला, नहीं पाप कर्म कटा, न विचार बदले, न कुछ हुआ। सुनना है, दृष्टांत पिंड में देंगे आपको, अच्छे सुन लो। धुंध पड़ती है, धुंध, और बूंद सी पड़ती है। और सुबह सैर करते हैं बहुत से भाई हमारी तरह, ऊपरला कपड़ा हल्का हल्का बूंदों से गिल्ला हो जाता है, और पत्ते जो है ना पेड़ों के गिल्ले हो जाते हैं। धूप निकली और साफ साफ साफ, हवा चली, पत्तों का जल हल्का हल्का साफ। ये है वो धुंध है। बस इस माया की, इस धन की, दुकानों की चिंता, इनकी वापिस, और जो बाजार खुला छोड़ गए हम घर में विचारों का, आते फिर पकड़ लेता मैं, गया। वो धुंध थी, थोड़ा सोचा था। अरे आत्मा ने नहीं पकड़ा उसको, नहीं पकड़ा। आत्मा पकड़ेगी जिसको, वो केवल परमात्मा। ये मन पकड़ता हमारा, मन काल ब्रह्म का अंश है। इसी बात को समझने के लिए संत और समझाने के लिए संत आए हैं। आत्मा अलग है, मन अलग है। मन चाहता है मनोरंजन, टाइम पास करना, नई नई चीजें देखना, करामात देखना, करिश्मे देखना, लीला देखना, ये काम तो मन का है। आत्मा काम नहीं है ये। आत्मा तो केवल परमात्मा को चाहती है, उससे मिलना भाई, कल्याण हो जाएगा। इसमें किस्म से श्री वाणी आ रही है संत जी की, उसको लेते हैं, वो फरमाते हैं अपनी श्री वाणी में। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई
मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। ये हरि दर्शन की बेला है। ये हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। सदेसा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा।
आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से धन्यवाद कर लेते हैं। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई किसी दिन आएगा। कब? जब मृत्यु निकट आ जाएगी, तब सब लूट जाएगा माल। फसल खड़ी है किसान के खेत में, ध्यान से सुन लो, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। बाजरे की फसल बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सरटी बहुत मोटी मोटी, अनाज से भरी हुई खड़ी। किसान जाके खेत में सो गया, सारे पक्षी लग गए भाई, अनाज को चुन चुन खा गए। सरटियां तो खड़ी हैं, फसल तो खड़ी है, फिर अनाज नहीं है। हम भी वृद्ध होके, बूढ़े होके खड़े तो रहेंगे, फिर शक्ति नहीं रही। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये तो हमारे साथ होता है। अब है समय, गुरु पूरा वेद बताते हैं, जन्म मनुष्य का उत्तम मिला है, भक्ति धन कमा लो। और सुनना है, अब तुम्हें बड़ी बात बताने जा रहे हैं। वह ब्रह्म ज्योति है, परमात्मा की शक्ति जो है वह ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है, चांदना है, नूर है, प्रकाश है वो। और हमारी आत्मा सचमुच में प्रकाश को चाहती है। अंधेरे में डरती है हमारी आत्मा, रात को अंधेरा होता है, अपने घर में डरते हैं। बोलो, क्योंकि आत्मा अंधकार से डरती है, और अंधकार में ही अज्ञान छुपा हुआ है। दिन में रस्सी पड़ी थी अपने आंगन में, और रात को हम अंदर थे सारे, और लाइट भाग गई। पति पत्नी दोनों गेट पे आ गए। पति बोला, देखिए क्या पड़ा है। सुनो जी, सर्प हो सकता है, हाथ मत लगाना। क्या हो गया? डर, संशय, प्रकाश, लाइट आ गई। लाइट आते ही रस्सी, ओहो रस्सी पड़ी थी अंदर। बोलो, प्रकाश आते ही डर खत्म, वस्तु दिखती है। जब हम ज्ञानी हो जाएंगे, अज्ञान चला जाएगा। हमें बहका रहे थे जो लोग, ऐसे कर लो वैसे कर लो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसे मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं ऐसे। वो तो वैसे मिलेगा जैसे सभी संतों को मिला है, वो एक मत में है। जैसे हमारी आंख देखने का काम करती है, भोजन करने का काम आंख नहीं करती, सुनने का काम आंख नहीं करती, श्वास लेने का काम आंख नहीं करती। बोलो, क्या एक गेट नहीं है हमारा? यहाँ एक गेट है देखने का। फिर परमात्मा को मिलने का भी एक ही गेट है, एक ही द्वार है। सभी नहीं हुआ करते, वो बहकने की बातें हो सारी की सारी। तुम्हें सच्ची बात बताई जा रही है भाई। कोई तुमसे कोई फीस बांध के थोड़ी आए हैं, कोई तुमसे यहाँ पर धन इकट्ठा करने के लिए कोई लगा के कोई पाखंड बना के थोड़ी आए हैं। हम जैसे हैं वैसे तुम्हारे सामने बैठे हैं। संतों की सत्यवाणी, अमरवाणी बता रहे हैं तुमको। संतों का रास्ता प्राप्ति का परमात्मा की, वो बता रहे हैं आपको। अनुभूति हमें है। जो चाहता करना करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं उसको। अगर अध्यापक अनपढ़ बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, क्या फिर अनपढ़ पढ़ाएगा उसको? बोलो, अरे आत्मज्ञानी ही तो आत्मज्ञानी बनाएगा भाई। जो मोमबत्ती जल रही है और जो 3-4 मोमबत्ती रखी है जिनमें प्रकाश नहीं है, जली हुई नहीं है, टच कर दो उनको,
जलेंगी सारी, प्रकाशमान हो गई सारी। फिर प्रकाशमान ही तो होना चाहते हैं हम। मौका तो अब है भाई, कल का क्या भरोसा है, समय जा रहा है, कब जीवन का आखिरी सांस होगा, कहाँ होगा, पता नहीं किसी को। हाँ, ये जो समय तुमने यहाँ लगाया है ये भक्ति के खाते में जमा हो गया, आपका फलीभूत होगा, गारंटी से फलीभूत होगा। ये समय आने पर होगा। जैसे फसल किसान बिजाई करता ना, समय आता है फल देने का, तब फसल फल देती है। ये भी योग बनेगा हमारा, जमा हो रहा है सारा। जो सत्संग में आत्माएं बैठती हैं बिना करे भक्ति के घंटे जमा होते हैं, वो मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं हमें। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी जपरू प्राप्ति का रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।